हे गाइस, कैसे आप लोग। गोबोल्ट का काफी सारा TWS इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, बट आज तक मुझे कोई ऐसा TWS नहीं मिला जिसको मैं खुल के रिकमेंड कर सकूं कि भाई हाँ आप इसको जाके परचेस कीजिए, जबरदस्त क्वालिटी के साथ आता है। बट काफी सारे TWS तो कंटिन्यूअसली लॉन्च होता रहता है, तो इसलिए बीच बीच में चेक करना भी जरूरी है। इसलिए मैंने गोबोल्ट का रिसेंटली लॉन्च हुआ इस गोबोल्ट टेनेट करके इस TWS को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद अपने पैसे परचेस किया था। तो इसमें भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिला जब मैं इसको यूज कर रहा था। वैसे तो ऑन पेपर इसका जो स्पेक्स है वो काफी बढ़िया है, बट प्रॉब्लम्स तो है भाई। चलो बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड कैसा क्वालिटी है इसका, क्या आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। एंड एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब मैंने पहली बार इस TWS को बॉक्स से निकाला तो इसका जो डिजाइन है वो मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जैसे ही आप भी इसको पहली बार देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। 3 अलग अलग कलर यहाँ पर केस के अंदर यूज किया गया। ऊपर के हिस्से में ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, पीछे के हिस्से में एंड अंदर के साइड पे आपको यहाँ पर ग्रीन कलर, एंड साइड वाला जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर ग्रे कलर के साथ मिलता है। मैंने इसको ग्रीन कलर के साथ परचेस किया था। आपको और भी 3 अलग अलग कलर ऑप्शन मिलता है, तो जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। बट लुक वाइज डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा। एंड केस का जो डिजाइन है वो भी थोड़ा यूनिक साइड का आपको मिलता है एंड पूरा मैट फिनिश यहाँ पर यूज किया गया। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा कि ऊपर का ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको जब आप प्रेस करते हैं ना तो थोड़ा सा अंदर में ये दबता है, तो ये जो मटेरियल है ना ये थोड़ा सा पतला है। एंड एक और चीज मुझे यूनिक लगा कि जो टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है वो आपको कॉर्नर में इस साइड पे देखने को मिलता है। इससे पहले किसी भी TWS में मैंने इस तरह का कॉर्नर पोजीशन पे चार्जिंग पोर्ट नहीं देखा है, नॉर्मली फ्लैट जगह पे ही रहता है। एंड सामने में आपको यहाँ पर एक LED इंडिकेटर मिलता है। एंड देन जो लीड का हिस्सा है वो कुछ इस तरह से ओपन होता है। बहुत अच्छा फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, डिसेंट क्वालिटी यहाँ पर मैं कहूंगा। एंड अंदर के हिस्से में देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मिरर जैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इस ब्लैक पोर्शन में। एक चीज कहना चाहूंगा, मोस्टली TWS में क्या होता है, जैसे आप केस के लीड को ओपन करते हैं ईयरबड्स आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। जब आप ईयरबड्स को निकाल लेंगे केस से तब जाके आपके फोन के साथ ये कनेक्ट होता है। एंड जैसे आप निकालते हैं ये पावर ऑन करके इंडिकेट भी करता है एंड देन कनेक्ट होता है आपके मोबाइल के साथ। और देख सकते हैं जो ईयरबड्स है ये यूनिक डिजाइन के साथ आता है। जो स्टेम वाला हिस्सा है वो आपको कैप्सूल टाइप के शेप के साथ मिलता है, और जो टच सेंसर वाला एरिया यहाँ पर लाइट्स का भी यूज किया गया है। तो दिखने में यूनिक तो है, बट जो डिजाइन है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। मैं इसको लास्ट 3-4 दिन से यूज कर रहा हूं। जब भी मैं इसको यूज करने लगता हूं थोड़ी देर बाद कान के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज इसके शेप में ही इश्यूज है। अगर आप दूसरे ईयरबड्स को देखेंगे तो पीछे का ये जो हिस्सा ना ये थोड़ा सा कम रहता है ताकि कान के पीछे वाले हिस्से में पेन ना हो। सामने का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा रहता है, बट इसमें पूरा हिस्सा सिमिलर टाइप के डिजाइन के साथ पीछे तक जाता है, तो इस वजह से पेन होता है। साथ ही जैसे ही मैं इसको कान में पहन रहा हूं कुछ देर यूज करने के बाद कान से ये थोड़ा सा लूज हो जा रहा है। एंड जब मैं सो के यूज कर रहा था तब तो ये ऑटोमेटिकली कान से निकल भी जा रहा था। तो हो सकता है कि अगर आप रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे यूज करें उस टाइम पे आपको दिक्कत हो। बट हाँ, IPX5 का रेटिंग मिलता है तो स्वेट वगैरह से आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कंफर्ट वाइज यहाँ पर मुझे थोड़ा इश्यूज लगा है। साथ ही केस के अंदर कितना बैटरी परसेंटेज बचा है वो कहीं पर भी आपको पता नहीं चलता है, ना ही आप बॉक्स को देख के समझ सकते हैं, ना ही ऐप के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज है, इन सब के ऊपर कंपनी को ज्यादा फोकस करना चाहिए। डिजाइन या फिर लुक से भी कंफर्ट, फिटिंग, ये सारा चीजें मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो थोड़ा सा इश्यूज आपको इसके साथ फेस करना पड़ेगा। और अगर बात करूं कॉल क्वालिटी के बारे में तो इसमें आपको क्वाड माइक का सपोर्ट मिलता है। मैंने आउटडोर लोकेशन पे जाके इसका कॉलिंग टेस्ट किया था, पहले आप देख लीजिए, देन आगे बात करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं सेम पोजीशन में आज इस TWS को लेके। चलिए देखते हैं इसमें स्विच करके कि कितना बैकग्राउंड नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है, वॉइस का क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, बट फिर भी चेक करना तो बनता है। तो चलिए स्विच करते हैं। और अभी हमने स्विच कर लिया इस TWS पे, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलेगा। जब आप कभी बिजी लोकेशन पे जाके बात करेंगे, आउटडोर में जाके बात करेंगे, कितना बैकग्राउंड नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है, आपकी वॉइस पे कितना फोकस रहता है। आई होप कि सारा चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड हर वीडियो में हम इस तरह से प्रैक्टिकल लोकेशन पे आके चेक करते हैं कि भाई किसका कॉल क्वालिटी ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लग रहा है, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड देखो, बजट प्राइस के अंदर आता है तो बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, बट उसके हिसाब से कितना बेटर कॉल क्वालिटी आपको मिल रहा है या फिर कितना खराब है
नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको इसके साथ मिल सकता है। मैंने काफी देर तक कॉल में बात करके देखा, इंडोर कंडीशन पे, इवन आउटडोर कंडीशन पे भी जाके मैंने चेक किया, एंड मैं कहूंगा कि अच्छा कॉल क्वालिटी आपको इसके साथ मिलता है। बिकॉज जब हमने आउटडोर में जाके चेक किया, आप अगर नोटिस करेंगे तो बैकग्राउंड नॉइस को ये काफी हद तक कैंसिल कर रहा था। हल्का हल्का रिसीवर एंड पे सुनाई तो दे रहा था, जो कि प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। साथ ही वॉइस पे टोटली फोकस था, एंड वॉइस में हमें कोई इश्यूज भी देखने को नहीं मिला, एक दो जगह को छोड़ के। इंडोर कॉल क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कंटिन्यूअसली लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल में बात करके भी इसके साथ देखा है। तो कॉलिंग के लिए आप इसके साथ जा सकते हैं, प्राइस के हिसाब से अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिल जाएगा। और बैटरी बैकअप पे देखेंगे तो आप केस मिला के इसको 75 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। केस का साइज काफी बड़ा है तो बड़ा बैटरी का यहाँ पर यूज किया गया, बट सिंगल चार्ज में एक एक ईयरबड्स को आप कितना देर तक यूज कर सकते हैं वो कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। और मैंने जितना यूज करके देखा है, मैं कह सकता हूँ कि आपको 7-8 घंटे के आसपास बैकअप आराम से मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप से मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। इसमें आपको ANC का सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको दूसरा कोई कोडेक भी नहीं मिलता है, सिर्फ USB से AAC कोडेक का सपोर्ट मिलता है। तो बैटरी बैकअप से आपको शिकायत नहीं होगा। कनेक्टिविटी में देखेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है, कनेक्टिविटी भी काफी अच्छा है, बट इसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब आप केस के लीड को ओपन करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये कनेक्ट नहीं होता है, आपको ईयरबड्स को निकालना पड़ता है, तब जाके आपकी मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है। एंड जब आप पहली बार कनेक्ट करेंगे तो आपको मैनुअली ब्लूटूथ सेटिंग से जाके सर्च करके कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, तो आप दो डिवाइस के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। मैंने सैमसंग के साथ साथ आईफोन के साथ भी यूज करके देखा, सिमलेस एक्सपीरियंस मुझे मिला है। और ऐप सपोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। GoBolt AMP करके ऐप है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आईफोन एंड्रॉइड दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप आईफोन के साथ भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर ऐप के इंटरफेस के बारे में बात करूं तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैटरी जो है वो लेफ्ट एंड राइट ईयरबड का सेपरेटली मेंशन किया गया। नीचे आपको इक्वलाइजर ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग कुछ प्रीसेट इक्वलाइजर ऊपर के साइड पे देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, जिसको आप चेंज करके यूज कर सकते हैं जो भी आपका नीड है। साथ ही कस्टम EQ क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा जो बेस का इंटेंसिटी है या फिर जो ट्रबल का पार्ट है उसको आप सेपरेटली कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और की ऑप्शन के अंदर जाके आप जो टच फंक्शन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंगल टैप से टच फंक्शन स्टार्ट होता है, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 4 फंक्शन आपको मिलता है। एंड चारों फंक्शन को ही आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको राइट ईयरबड में क्या चाहिए, लेफ्ट ईयरबड में क्या चाहिए, आप सेपरेटली यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टैप ऑप्शन में मैंने राइट ईयरबड में वॉल्यूम अप किया है एंड लेफ्ट ईयरबड में मैंने वॉल्यूम डाउन को सिलेक्ट करके रखा है। तो इस तरह से डायरेक्टली मैं ईयरबड से ही वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकता हूं। देन यहां पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया, इसके अंदर जाके जो ईयरबड्स का नेम है आप उसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहां पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एंड टूल्स ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर क्विक क्लीन का ऑप्शन दिया गया, यानी कि अगर ईयरबड्स के अंदर पानी वगैरह चला जाता है तो यहां पर आप म्यूजिक प्ले करके उसको निकाल सकते हैं। एंड सेटिंग्स के अंदर आपके अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो भले ही ज्यादा ऑप्शन यहां पर ना मिलता हो, बट जो बेसिक नीड है वो सारा ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है। एंड जो टच फंक्शन वगैरह है ना वो प्रॉपर्ली काम करता है। मुझे टच फंक्शन में कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने इसके साथ फेस किया है, वो है बजिंग इश्यूज। यानी कि जब आप ईयरबड्स को कान में लगा के रखते हैं एंड आप कुछ भी म्यूजिक प्ले नहीं कर रहे, उस टाइम पे भी हल्का हल्का हिस टाइप का आवाज आता है जो कि काफी इरिटेट फील कराता है। एंड सपोज आप कुछ टाइप कर रहे हैं या फिर कोई मैसेज आ रहा है तो उसके बाद ना ये जो साउंड है वो कंटिन्यूअसली काफी देर तक रह रहा है, फिर जाके थोड़ी देर के लिए बंद हो रहा है एंड देन कुछ देर बाद ये साउंड हमें फिर से हल्का हल्का सुनाई देता है। थोड़ा शांत एनवायरनमेंट में रहेंगे उस टाइम पे आपको ये आवाज काफी अच्छे से क्लियरली पता चलेगा। बिजी लोकेशन पे आपको उतना पता नहीं चलेगा, बट इस साउंड के वजह से काफी इरिटेशन फील होता है। तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है जो कि हमें अक्सर इस तरह की कंपनी के बजट ईयरबड्स में देखने को मिलता है। तो सेम चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। अभी हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे यूनिट का इशू है। अगर आप में से कोई इस TWS को यूज करें तो आपको क्या ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर बात करो साउंड क्वालिटी के बारे में तो 13 mm का ड्राइवर यहाँ पर यूज किया गया है, काफी बड़ा सा ड्राइवर है। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस एंड क्वालिटी कैसा आपको मिलता है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। सो वॉल्यूम को हमने यहाँ पर 100% पे सेट करते हैं, साउंड को डिफॉल्ट पे सेट किया है। एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है यहाँ से भी। मेरी जान ना जीना मुखाल मेरा तेरी आंखों के वार करनी जाता मैं। तो डेफिनेटली जो लाउडनेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, लाउडनेस से आपको कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर बात करो इसके साउंड क्वालिटी के बारे में तो जो डिफॉल्ट साउंड है
वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिकॉज साउंड क्वालिटी में जो क्लैरिटी है ना, जो एक 1500 रुपए के आसपास के TWS में होना चाहिए, अगर आप दूसरे ब्रांड का TWS के साथ कंपेयर करेंगे तो वो क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा मडी टाइप का साउंड हमें मिलता है एंड स्पेशली जो ट्रबल का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो डिफ़ॉल्ट साउंड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे एंड मैंने काफ़ी अलग अलग सॉन्ग्स के साथ ट्राई करके देखा। बेस आपको डेफिनेटली हेवियर साइड में मिलता है बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अगर हम इसको 1500 रुपए के हिसाब से जज करें या फिर अगर आप 1300 रुपए के हिसाब से भी देखेंगे तब भी मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट साउंड अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है एंड आप खुद के हिसाब से चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। एंड जब मैंने थोड़ा इक्वलाइजर को बैलेंस किया, बेस के पार्ट को कम करके थोड़ा सा ट्रबल को बढ़ाया, तब मुझे अच्छा साउंड इसके साथ मिला है। तो अगर आप भी इस TWS को परचेस करते हैं तो आपको भी थोड़ा कस्टमाइजेशन का नीड डेफिनेटली होगा। बट फिर भी अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो इस प्राइस में हमें Realme Buds T200X मिलता है, Oppo Enco Buds 3 Pro Plus है, OnePlus Nord Buds 3 आ रहा है, वो भी 1500 रुपए के नीचे मिल जाता है और इन तीनों ही TWS का साउंड आपको इससे काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। तो समझ सकते हैं मतलब क्वालिटी और थोड़ा बेटर होना चाहिए एंड GoBolt कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में लैग करता है। तो भले ही ऐप का फंक्शन दिया गया एंड उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिले बट जो डिफॉल्ट साउंड है वो डेफिनेटली थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। और गेमिंग के लिए 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। मैंने BGMI के साथ इसको ट्राई करके देखा, डिसेंट एक्सपीरियंस मुझे मिला है। कैजुअल गेमिंग के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं बट बहुत कम लेटेंसी मिलता है ऐसा भी हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, तो प्रो गेमिंग के लिए नहीं है। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं एंड इस GoBolt 1080 TWS का दो चीज मुझे अच्छा लगा। सबसे पहला तो है कि जो केस है वो हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है, काफी यूनिक डिजाइन के साथ आता है एंड अच्छा है भाई लुक वाइज भी अगर आप देखेंगे। एंड साथ ही मैं कहूंगा जो कॉल क्वालिटी है वो आपको प्राइस के हिसाब से सही मिलता है। हालांकि मैं बेस्ट नहीं कहूंगा इस प्राइस में, यानी कि अगर आप 1500 रुपए या फिर 1300 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो और भी TWS है जो कि इससे बेटर कॉल क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट फिर भी इसको मैं खराब नहीं कह सकता, आप इंडोर कंडीशन पे लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड जो चीजें पसंद नहीं है उसका लिस्ट थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहला तो है कि भाई साउंड क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, स्पेशली जो क्लैरिटी है वो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा बेटर होना चाहिए था। साथ ही जो बजी साउंड मुझे इसके साथ मिला है वो काफी इरिटेट कराता है। अगर आपने इससे पहले कोई भी ऐसा TWS यूज किया जिसमें आपको बजिंग साउंड मिला है तो आपको ये चीज पता होगा कि भाई कितना इरिटेशन इसके वजह से फील होता है। हालांकि इसका जो साउंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा लोअर साइड का है, मतलब जो बजी साउंड का जो इंटेंसिटी अगर उसके बारे में बात करो, बट फिर भी इरिटेट तो इसके वजह से होता है। एंड देन कंफर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं किसी भी TWS को यूज करता हूं तो कंफर्ट इसका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, भले ही GoBolt चाहे कुछ भी क्लेम करे। हालांकि ये चीज काफी स्पेसिफिक होता है, आपके कान में हो सकता है कि ये अच्छे से फिट हो, बट देखो मैंने बहुत सारे अलग अलग TWS को यूज किया एंड उसके बेसिस में ये चीज कह रहा हूं बिकॉज मोस्टली TWS मेरे कान में अच्छे से फिट हो जाता है। तो आप विश्वास कर सकते हैं कि मोस्टली यूजर को इसका जो कंफर्ट है वो पसंद नहीं आएगा, तो मुझे थोड़ा सा इश्यूज इसके साथ लगा है। बाकी और भी छोटी छोटी चीजें, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, रीसेट बटन नहीं दिया गया है। साथ ही जब आप केस की लीड को ओपन करते हैं तब आपके फोन के साथ कनेक्ट नहीं होता है, आपको ईयरबड्स को निकालना पड़ता है, केस का बैटरी परसेंटेज हमें पता नहीं चलता है ऐप के अंदर से जाके भी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मिला के ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरे और भी TWS अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में जिसको आप देख सकते हैं, जो कि इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। एंड फिर भी अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो 4 अलग अलग कलर ऑप्शन में ये TWS अवेलेबल है। यहाँ पर व्यू पोर्टल ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं एंड यहीं से आप डायरेक्टली परचेस भी कर सकते हैं। तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह का अनवाइज्ड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई भी हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।